हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एडुलेक्स रैंक अप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। हेलो स्टूडेंट्स, मनीष आहिर, गुड इवनिंग। आज का हमारा सेशन लॉगरिथम का मॉड्यूल डिस्कस करना है। शायद आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन पहले मिल चुकी थी। हेलो बच्चों, एम आई ऑडिबल टू ऑल? मनीष, अग्रिमा, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एम आई ऑडिबल टू ऑल बच्चों? अग्रिमा, मनीष यादव, रोहित यादव is not in this class. Today we discuss this module of Edulix rank up classes. The logarithm का जो मॉड्यूल है वो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। मेरी आवाज आ रही है अब तक बच्चों? प्रत्युषा साहू, वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो निकाल लीजिए। ओके, असिता सिंह, वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए, वेरी गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं सेशन। मैंने कहा था लास्ट से हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये मैंने आपको टेलीग्राम पे भी इंफॉर्मेशन दे दी थी, क्योंकि स्टार्टिंग वाला केस है ना वो मैक्सिमम टाइम्स इजी क्वेश्चंस हैं। आरसी रंजन, वेरी गुड इवनिंग। आपके पास मटेरियल है कि नहीं, आई डोंट नो, जल्दी करिए, मतलब 1 मिनट 45 सेकंड हो चुका है। नाउ सबसे लास्ट पेज नंबर 214 लॉगरिथम का लास्ट के 5 क्वेश्चंस। यू हैव एनी डाउट दीपेश? सर देयर इज सम वॉइस इश्यू, वॉइस वाइब्रेट कर रहा है। ओके, जो भी टेक्निकल में अभी है एक बार देखिए जरा। बच्चे कह रहे हैं कि वॉइस का इश्यू है। हाँ बिल्कुल, अगला टेस्ट 3 घंटे का होगा, जेई मेन पैटर्न का। प्रवेश जी जरा एक बार चेक करिए तो। स्टूडेंट्स आर सेइंग देयर इज अ वॉइस इश्यू। क्या अभी ठीक है? एक बार चेक करिए जरा, अपने आप पेज को रिफ्रेश करिए सारे बच्चे लोग। ऑल स्टूडेंट रिफ्रेश योर पेज एंड चेक करिए इस बार। ओके, क्या अब वॉइस क्लियर है सारे बच्चों को? क्या अभी वॉइस क्लियर है सारे बच्चों को? ओके, नाउ स्टार्ट द सेशन। वेरी गुड इवनिंग। पेज को रिफ्रेश करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पेज 214 लॉगरिथम, क्वेश्चन नंबर 5।
डाउट बोलिए, लास्ट पेज पे डाउट बोलिए सारे स्टूडेंट जल्दी से फटाफट। हेलो ऑल स्टूडेंट, लास्ट पेज से डाउट बोलिएगा। रोहित यादव, यस सर, नहीं, डाउट बोलिए, डाउट। क्वेश्चन नंबर 5 4 जेई एडवांस क्वेश्चन 3 2 1। असिता, JEE Mains question 1 2, is there any doubt? दिपेश, आरसी रंजन, कोई डाउट ही नहीं बोल रहा, सब बैठे आराम से, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे डाउट है कि नहीं है? असिता सिंह बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग इंटीजर टाइप क्वेश्चन पे बात करते हैं। दे स्टार्ट द क्वेश्चन 37 में किसी को कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 37, यस सर, प्लीज डू द सेकंड वन। विथ सेकंड वन बेटा इन द JEE एडवांस? असिता, there are so many second one in this page. There are 2 second one, not so many. Okay, nice. The question number 2 says the equation, this question asked in 1989. Question number 2 from the JEE Advance, x to the power 3/4 into log base 2x का होल स्क्वायर प्लस log base 2x minus 5/4 इज इक्वल टू √2। क्वेश्चन कह रहा है ऑप्शन ए एटलीस्ट वन रियल सॉल्यूशन, ऑप्शन बी बुक नहीं है। बुक नहीं है तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया भाई, बुक ले लो भाई, बुक तो चाहिए आपको। एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 1 इरेशनल सॉल्यूशन एंड कॉम्प्लेक्स रूट, यही क्वेश्चन है। तो जरा ध्यान दीजिए असिता सिंह, दिस इज ए पावर फंक्शन और whenever we see the power function we always taking the logarithm on both side. Whenever we see the power function we always take logarithm on both side. So this is entirely this part is a power. तो now यहाँ पे बेस 2 दिख रहा है तो हर जगह बेस कितना ले लिया जाए बेटा? 2 बेस पे लॉग ले लिया जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे लिख दिया बेस log 2 x टू द पावर दिस एंटायर क्वांटिटी इज इक्वल टू, इधर लिख दिया log बेस 2 √2 को लेगा 2 की पावर 1/2, ये आगे आ गया, दैट मीन्स दिस पार्ट इज 1/2। नाउ इन दिस केस दिस एंटायर पावर आगे आ जाएगी तो ये बन जाएगा 3/4 और इधर आ जाएगा log x टू द बेस 2 स्क्वायर प्लस log x to the base 2 minus 5/4 and this quantity is multiplied by log x base 2 is equals to 1/2। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो चीजें एक जैसी दिखती हैं we always take t, हम इसे t मान लेते हैं तो t मानेंगे किसको? t मानेंगे log x to the base 2 को। तो let us assume log x is equals to मान लिया t, तो ये वाला पार्ट बन जाएगा 3/4 into t square plus t minus 5/4 is multiplied by what? t is equals to 1/2। क्या इसके आगे सॉल्व कर लेंगे आप असिता सिंह? दिस इज एन क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक के फैक्टर आप कर लेंगे, पहले हिट एंड ट्रायल से फैक्टर करना, उसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड से फैक्टर करना। क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी बोलो हाँ या ना में जवाब दो बेटा। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा t, तो यहां पर ये बन जाएगा 3/4 t क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 5/4 t इज इक्वल टू 1/2। नाउ अब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको तो ये क्यूबिक बन गई। ओके, नाउ इसको फैक्टराइज कर लीजिए, फिर यहां से t की 3 वैल्यू निकलेंगी। आई थिंक सो, इट मे बी रियल, ऑल आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आपने किसको अज्यूम किया है? ये। फिर यहां से आप x की वैल्यू निकाल लेना,
and you decide real, rational or irrational numbers. Now come on, तो ये क्वेश्चन हो गया. तो यहां पर आइडिया ये लगा कि whenever we see the power function, then we always take logarithm on both sides. So this is the question number 2 here, completed. After the question number 2, अगला क्वेश्चन बोलिए भाई साहब आप अपना फटाफट. चलिए, आई थिंक जेई मेंस में कोई डाउट नहीं होगा. पहला क्वेश्चन मैंने क्लास में ले लिया था. सेकंड क्वेश्चन हो गया आप लोगों से. दीपेश कोई डाउट नहीं पूछ रहे आप. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 37. असीदा सिंह, लास्ट पेज में डाउट बोलिए. 33, 34, 35, 36, 37. 5 क्वेश्चन में डाउट बोलिए. 33, 34, 35, 36, 37. कौन सा डाउट बताना है जल्दी? अरे बोलो भाई, या मैं ही बता दूं? बताओ जल्दी से. नहीं है जेई एडवांस में कोई डाउट? अरे तो नहीं, जेई एडवांस के ऊपर भी क्वेश्चन है ना भाई. 33, 34, 35, 36, 37. (33, 37) दो डाउट आए. 33, 37. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द 33. पहले 33 को निपटा लेते हैं. 33 कह रहा है, द क्वेश्चन नंबर 33, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू. आपको इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए. इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स चाहिए. कब? जब एफ एक्स इज इक्वल्स टू this is under root and log and this is 5x minus x square divided by 4. डोमेन का मतलब क्या होता है कि ये डिफाइन हो जाए. कोई भी स्क्वायर रूट कब डिफाइन होता है स्टूडेंट? जब स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी हो जाए. तो दिस इज डिफाइंड व्हेन दिस एंटायर क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0. राइट स्टूडेंट? सो ये क्या मिलेगा आपको यहां से? लॉग एंड दिस इज 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज एन इनइक्वालिटी. अगर बेस नहीं दिया हो तो 10 मान लो या e मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मान लो. मान लीजिए मैंने 10 मान लिया. 1 से छोटा नहीं मानना, राइट? कुछ भी तो मत मान लेना. अब यहां पे इसके दो पार्ट बनेंगे. पहला पार्ट क्या होगा कि दिस आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0. तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज ग्रेटर देन 0 एंड सेकंड बनेगा यूजिंग एंटी लॉग. क्या लिया जाएगा बच्चों? एंटी लॉग. एंटी लॉग लेंगे तो बेस 1 से बड़ा ये इसके नीचे जाएगा और यहां पर बन के आएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना? 10 की पावर 0. इफ यू सॉल्व दिस पार्ट, दिस एंटायर पार्ट 0, so x square minus 5x less than 0. x I take common, x minus 5 less than 0. नंबर लाइन पे प्लॉट किया 0 and this is 5. प्लस माइनस एंड प्लस, दिस इज 0 to 5. यहां से 0 से 5 मिला इसको और नाउ इसको सॉल्व करोगे तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 10 की पावर 0 कितना हो गया? 1. If you solve 5x minus x square divide by 4, LCM ले लिया तो 4 यहां पे चला गया and 4 greater than equals to 0. ये भी 0 में चला गया. x square minus 5x and plus 4 less than equal to 0. और अगर आप इसके फैक्टराइज करते हैं इसको, x square minus 4x minus x plus 4 it is less than 0. x I take common x minus 4 minus 1 take common x minus 4 less than 0. तो ये 1 से लेकर 4 आ गया और इन दोनों का क्या ले लिया जाए? इंटरसेक्शन. तो ये 0 to 5, ये 1 to 4. तो आ गया फाइनल आंसर 1 to 4. यू हैव टू काउंट द इंटीग्रल वैल्यू. 1 to 4 के बीच में इंटीग्रल वैल्यू आपको काउंट करनी है. तो कितनी वैल्यू आएंगी? 1, 2, 3 एंड 4. आई थिंक द 4. 1, 2, 3, 4. 4 वैल्यू आएंगी. द आंसर इज 4.
द आंसर इज 4 स्टूडेंट। समझ में आ गया? असिता सिंह, दीपेश। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? तो स्क्वायर रूट कब डिफाइन होता है स्टूडेंट? समझ में आ गया सारे बच्चों को क्वेश्चन? दीपेश, असिता, ओके। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 37। 37 इज अगेन इजीएस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एबीसी आर पॉजिटिव रियल नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन, एबीसी आर पॉजिटिव रियल नंबर and something is given, a to the power log base 37 is equals to 27, b to the power log base 7 11 is equals to 49, c to the power log base 11 25 is equals to under root 11। आगे कह रहा है कि then the value of एक नंबर दिया हुआ है a टू द पावर log base 37 का होल स्क्वायर प्लस b टू द पावर log base 7 11 का होल स्क्वायर प्लस c टू द पावर log base 11 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू XYZ। एंड आस्क द क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा? वेरी सिंपल प्रॉब्लम। हेलो, कहां चले गए भाई साहब? गौरव तो प्रॉब्लम डिस्कस करता ही नहीं है, वो तो थ्योरी में रहता है। गौरव इज नॉट पार्टिसिपेटेड इन द प्रॉब्लम डिस्कशन। वो कभी पार्टिसिपेशन नहीं करता है क्योंकि वो तो थ्योरी में माहिर आदमी है, जबकि मैं ऑलरेडी क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं। हाँ भाई, ये बताओ। वो कह रहा है कि ये डाटा आपको गिवन है, एबीसी आर द पॉजिटिव रियल नंबर्स हियर स्टूडेंट। तो आप मुझे ये बताइए स्टूडेंट, अगर आपको ये वाली वैल्यू गिवन है, दिस डाटा इज गिवन एंड दिस इज अगेन द गिवन डाटा एंड दिस इज अगेन गिवन डाटा, और आपसे कह रहा है इसकी वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं, माइनस जेड है सर, माइनस जेड है, ओके, थैंक यू। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन। यहां पर वो कह रहा है कि a टू द पावर log बेस 37 स्क्वायर। तो एक काम करते हैं ना, यहां से log 37 का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से log 37 का वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे साहब? तो log बेस 37 इज इक्वल टू, ये पावर फंक्शन है ना, तो जब भी कोई पावर फंक्शन आता है वो आपको लिखना आता है। जैसे मान लीजिए मैं 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 लिखूं, तो आप इसको कैसे लिखते हो? बेस इधर, आगे वाला इधर आ जाता है और इधर वाला इधर चला जाता है। यही तो काम करते हैं आप, बोलो ना भाई। हाँ, अब यही काम करते हैं तो a टू द पावर दिस, तो ये आगे वाला इधर आ जाएगा। तो मान लीजिए मुझे इसकी वैल्यू लेनी है, मतलब इसका लॉग लेना है, तो मैं लॉग किसका ले रहा हूं? आगे वाले का। तो ये लॉग कितना आ जाएगा? बेस तो यही रहेगा, ये 27 इज इक्वल टू लॉग बेस 37 आ जाएगा। इन द सिमिलर फैशन यहां पर मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट? लॉग बेस b, दिस इज 49 इज इक्वल टू लॉग बेस 7 11, एंड नाउ इन दिस केस लॉग बेस c अंडर रूट 11 इज इक्वल टू लॉग बेस 11 25। क्या मैंने ठीक लिखा है? एक बार जरा चेक कर लो सारे स्टूडेंट, मैंने ये जो लिखा है वो ठीक लिखा है क्या बच्चों? जरा जल्दी से बता दीजिए। राइट स्टूडेंट, करेक्ट लिखा है, वेरी नाइस। अब क्या करना है आपको? इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करना है, तो बस इसके अंदर वैल्यू लगा दो। यहां पे इस पर अगर वैल्यू लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा साहब? जरा ये वाला बताइए जल्दी से। दिस फर्स्ट पार्ट बिकम 27 टू द पावर log बेस 37। सेकंड पार्ट क्या बनेगा? दीपेश, असिता, क्या बनेगा? 49
टू द पावर log बेस 7 11 प्लस थर्ड पार्ट क्या बनेगा जल्दी से बोलो, लिख के बताओ। अंडर रूट 11 आगे लिखा हुआ अंडर रूट 11 टू द पावर कितना चला जाएगा, log बेस 11 एंड दिस इज 25 एंड ये अलग से था, दिस इज एक्स वाई जेड। ये स्टेप समझ में आई है क्या? क्या ये स्टेप समझ में आई है सारे बच्चों को? अगर ये स्टेप समझ में आई है तो आपका काम हो गया। दिस इज 3 की पावर 3 log बेस 3 7 पावर 2 log 7 11 और ये बन गया 11 की पावर 1/2 log 11 25 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ये यहां पे गया तो ये कैंसिल, ये पहला पार्ट 7 की पावर 3, ये यहां पर गया 11 की पावर 2, ये यहां पर गया, दिस इज 5 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। नाउ व्हाट इज दिस? अरे भाई वैल्यू रख देना, मिस्टर दीपेश वैल्यू रख दे बेटा, ये वाली वैल्यू रखना। यहां पे क्या निकाला है, यहां पे ये वाली वैल्यू log बेस 3 7 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू है ना, सिंप्लीफाई कर उसको। बताओ कितनी वैल्यू आ रही है? 7 की पावर 3 कितना आ रहा है अशिता सिंह? अरे बोलो भाई, इतना टाइम मत लगाओ यार, यूट्यूब पे डिस्कशन हो रहा है। पता नहीं, रिस्पॉन्स ही नहीं। 7 की पावर 3 कितना अशिता? 7 टू द पावर 3 दिस इज 121 प्लस 5 49 इंटू 7 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। कितना वैल्यू आ रहा है? 126 3 28 34 दिस 400 469 आ रहा है। ये टोटल वैल्यू कितनी आ रहा है? ये वाला वैल्यू 9 6 दिस एक्स वाई जेड। अब आगे क्या कह रहा था वो? ये टोटल आ गया मेरा 469। अब आपको क्या करना भाई, इज ए 3 डिजिट नंबर एक्स वाई जेड, एक्स का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू 6, जेड का वैल्यू 9। व्हाट इज योर रिक्वायर्ड आंसर? एक्स प्लस वाई माइनस जेड 10 माइनस 9, यही है ना भाई? 10 माइनस 9, द आंसर इज 1। क्लियर? नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट पेज ओपन करिए, नेक्स्ट पेज ओपन करिए। इस पेज पे कोई और डाउट है तो बोल दीजिए पहले। वेरी नाइस, आंसर इज करेक्ट 1। कोई और डाउट है तो इस पेज पे बोल दीजिए। अच्छा, कमेंट लेट पहुंच रहा है, वो इंटरनेट का इश्यू है, चाहे आपकी तरफ हो सकता है मे भी। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। 32 डाउट बोलिए, अगले डाउट लिखिए, अगले डाउट। 36 भी डाउट है। 36 तो नहीं डाउट होना चाहिए। क्या डाउट है भाई 36? अरे 36 वेरी इजी बेटा, चलो लिख देते हैं। 36 भी डाउट है। 36 तो हो गया ना यार, ये 37 था बेसिकली। दिस इज 37। एक का डाउट हो रहा है 36 मिस्टर दीपेश का, बहुत आसान है वो तो। वेरी इजी प्रॉब्लम, बट मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। नहीं है सर, आप
स्टार्टिंग से कराइए प्लीज। नो, स्टार्टिंग से नहीं, पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन होने चाहिए, पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन होने चाहिए। स्टार्टिंग वाले तो बिल्कुल इजी हैं। चलिए, ये हो गया। चलिए, आपका डाउट बोलिए दीपेश, आप जहां से भी किए वहां से बोलिए डाउट। भाई मिस्टेक टाइप हो गया था, बोलिए बोलिए, जहां से भी डाउट आपके बोलिए। असीता सिंह, प्रत्युषा, मनीष यादव, जहां से भी डाउट है बोलिए अपने डाउट्स, जहां से भी डाउट है जल्दी बोलिए। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 1। वेरी सिंपल, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहे थे दिस इज log 7 to the base 2। आपको चेक करना क्या है, वेरी सिंपल। अच्छा ठीक है, अभी कर रहे, तो जरा ध्यान दीजिए, आपको चेक करना है कि ये रेशनल है कि क्या कहते रखा, इंटीजर है कि रेशनल है कि इरेशनल है और प्राइम है। अरे यही क्वेश्चन है क्या? ओके, तो क्या करेंगे, मान लीजिए लेट, हमने इसको क्या मान लिया, रेशनल मान लिया। लेट वी अज्यूम दिस इज रेशनल, हमने इसको क्या मान लिया, रेशनल मान लिया, P बाई क्यू की फॉर्म में ले लिया। हमने इसको पहले रेशनल मान लिया, ये माना है, तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो 7 इज इक्वल टू 2 की पावर P बाई क्यू हो गया। अब दोनों तरफ कितनी पावर ले लो, Q, इधर भी Q ले लिया, इधर भी Q ले लिया, तो 7 टू द पावर Q इज इक्वल टू 2 टू द पावर P हो गया। एंड P एंड Q आर इंटीजर, फॉर P एंड Q आर इंटीजर, 7 की पावर Q का मतलब 7 Q बार मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पे P एंड Q, दैट मीन 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 अप टू Q टाइम्स is equals to 2 into 2 into 2 into 2 up to P times। तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा फॉर द इंटीजर वैल्यू ऑफ P एंड Q, दे आर नेवर इक्वल। अगर इक्वल नहीं होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि हेंस log बेस 7 2 इज कैसा नंबर होगा, इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। मिस्टर दीपेश समझ में आया आपको? जल्दी से बोलो हाँ या ना में जवाब दीजिए जल्दी। असीता 36 कौन सी एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज से पूछ रही हैं आप असीता? 36 नंबर क्वेश्चन, लास्ट एक्सरसाइज से। मिस्टर दीपेश ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? 7 टू द पावर Q का मतलब 7 को Q बार मल्टीप्लाई किया गया, क्लियर? सो दिस नंबर इज इर्रेशनल। क्योंकि जैसे हम लोग 9th 10th में क्वेश्चन करते हैं, प्रूव दैट √2 इज ए इर्रेशनल नंबर, तो पहले हम उसे रेशनल मान लेते हैं और कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूव कर देते हैं कि नहीं ये रेशनल नंबर नहीं है। ओके, असीता कह रही है सर लास्ट एक्सरसाइज से 36, लास्ट एक्सरसाइज से 36 पूछ रही है सीधा। दिस इज द एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 36, वेरी सिंपल। दिस इज गिवन log 125 इज इक्वल टू k इंटू 1 माइनस log 2। देखिए लॉगरिथम में जब भी बेस नहीं दिया रहे, okay, whenever base is not given in the log,
वी ऑलवेज टेक द बेस 10, 10 लेना आपको। तो आपको k चाहिए, तो k आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दिया तो log 125 डिवाइड बाई 1 माइनस log 2, और बेस इज नॉट गिवन तो वी अज्यूम द 10। तो ये कितना हो जाएगा, log बेस 10 5 टू द पावर 3। अच्छा ये 1 है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, प्रॉपर्टी लगाने के लिए, आई अज्यूम दिस इज log 10 10 माइनस log 10 2। आई एम यूजिंग द प्रॉपर्टी हियर बेटा, एंड दिस इज व्हाट 3 log 10 5 डिवाइड बाई log m minus log n. This is what? Log base 10, 10 by 2. This is 5. Cancel. The answer is 3. Whenever base is not given the logarithm, वैसे तो लास्ट में लगाना चाहिए, तो लास्ट में 10 लेके आप आंसर सॉल्व कर सकते हैं एज सच। अब आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1 से मिस्टर दीपेश का क्वेश्चन नंबर 15 है। एक्सरसाइज 1 से क्वेश्चन नंबर 15 है। ओके प्रत्युषा 3, द आंसर इज 3। यस, इस क्वेश्चन का आंसर 3 है। सीता सिंह समझ में आ गया क्वेश्चन? वेरी नाइस। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं मिस्टर दीपेश का क्वेश्चन लेते हैं, विच इज फ्रॉम द एक्सरसाइज नंबर 1। अगला डाउट तैयार रखिए अपना, नेक्स्ट डाउट अपना तैयार रखिए बच्चों। नाउ क्वेश्चन 15 एक्सरसाइज नंबर 1। Question says log b to the base a plus log c to the base b plus log a to the base c vanish का मतलब होता है जीरो होना। मिस्टर दीपेश, वैनिश का मतलब होना है जीरो होना। दिस इज व्हाट, जीरो। ये दिया हो ना वैनिशेश, इसका मतलब खत्म हो जाना या जीरो हो जाना। जीरो हो जाना या खत्म हो जाना। वेर ABC आर पॉजिटिव रियल डिफरेंट देन यूनिटी। ओके, A का वैल्यू नेवर बी 1, B नेवर बी 1, C नेवर बी 1 एंड ABC आर पॉजिटिव। ये गिवन है। वेरी सिंपल। क्या पूछ रहा है? देन द वैल्यू ऑफ, अगर ये जीरो है तो आपसे एक एक्सप्रेशन के बारे में पूछ रहा है मिस्टर दीपेश। log b टू द बेस a रेज़ टू द पावर 3 प्लस log c टू द बेस b पावर 3 प्लस log बेस c a पावर 3 इज क्या होगा? an odd prime, an even prime, an odd composite, an irrational number। ये 4 ऑप्शन बोले मैंने, an odd prime, an even prime, an odd composite, an irrational number। वेरी सिंपल। आप तो मुझे एक बात बताइए मिस्टर दीपेश, इफ आई अज्यूम दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, इफ दे आर x y z, तो इसका मतलब मेरे को इनको देख के एक आइडिया आ गया। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू होता मिस्टर 3xyz। दिस इज ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कंडीशनल आइडेंटिटी। सो दिस इज a क्यूब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब लाइक। So what about this? If that is 0, so this become what? 3 times log, ये x है, AB into log CB into log A base C। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, बेस चेंज, ऊपर वाला ऊपर,
नीचे वाला नीचे बाद में लगाएंगे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, इनटू ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, कैंसिल 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 कैंसिल, ई इज इक्वल टू कितना आया 3। द आंसर आया 3। इवन प्राइम नहीं है, ऑड कंपोजिट नहीं है, इर्रेशनल नहीं है। द आंसर इज ए। दिस इज कॉल्ड ऑड प्राइम। ये ऑड प्राइम है, 3 इज ऑड प्राइम, द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, डाउट पूछिए अपना जल्दी से, कम ऑन गाइस। डाउट की स्पीड स्लो है आपकी बेटा, डाउट की स्पीड आपकी स्लो है, जल्दी कम ऑन। अशिता, प्रत्युषा, दीपेश, गौरव, क्लियर। अगला डाउट पूछो बच्चा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डाउट आ जाना चाहिए जल्दी से। अशिता सिंह, जब भी डाउट पूछो एक्सरसाइज जरूर लिखना। बेसिकली मैं तो लास्ट से डिस्कस कर रहा था, मिस्टर दीपेश कह रहे हैं एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 14, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 14। क्या है सर? नाउ एट पेज नंबर 2 प्लीज एक्सप्लेन इलस्ट्रेशन 7। जस्ट पहले असीता का डाउट बता दिया जाए। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 14। ओके, नाउ अब 15 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है असीता सिंह, आपने बनाया कि नहीं बताया मुझे नहीं पता। चलिए एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 14 करता हूं पहले। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 14। दीज आर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो मोर देन 1 करेक्ट होंगे। log base 1/2 4 minus x is greater than log base 1/2 2 minus log base 2 sorry 1/2 x minus 1। अच्छा, मैं यहां पर आपको 15 भी बताऊंगा। 15 अच्छा सवाल है। अच्छा, अब तो मैंने लिख दिया बेटा, कर लेने दीजिए मुझे, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी असीता। अब तो मैंने लिख दिया, मुझे भी करने दीजिए। अच्छा ठीक है, कर देता हूं बहुत जल्दी। अब 15 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 15 मुझे अच्छा लगा देखने में। तो एक काम करते हैं बेटा, पहले लॉग बेस 1/2 4 माइनस एक्स, इधर भी बेस सेम है तो लॉग m माइनस एन, लॉग m माइनस लॉग एन, ये बनेगा लॉग बेस 1/2 एंड दिस इज व्हाट 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है शायद, ये बात ठीक है ना बेटा? ठीक है। अब क्या है कि बेस 1 से छोटा है, मैं यहां से लॉग हटाना चाहता हूं। जब बेस 1 से छोटा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, तो जो इनइक्वालिटी इनके बीच में, इनइक्वालिटी बदल जाएगी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 4 माइनस एक्स लेस देन 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। वाई आई एम रिटन हियर? बिकॉज डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि बेस 1 से छोटा है। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखनी है हमें, ये लॉग भी डिफाइन होने चाहिए। दैट मीन्स एक तो इनइक्वालिटी मेरे पास ये हो गई, दिस इज माय फर्स्ट। सेकंड होना चाहिए 4 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये सेकंड। एंड थर्ड होगा x माइनस 1 शुड बी पॉजिटिव, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, दिस इज थर्ड। और इन तीनों का मुझे क्या चाहिए? इंटरसेक्शन। इन तीनों कंडीशन का मुझे इंटरसेक्शन चाहिए। तो वेरी सिंपल, ये तो आ जाएगा यहां से x ग्रेटर देन 1, यहां से आ जाएगा ये आ जाएगा x लेस देन 4, और इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ रहा है? 4 माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 लेस देन 0। इसे सिंप्लीफाई कर लो, इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, आंसर आ जाएगा।
इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? Again, exercise number 3, question number 15. If the equation, exercise number 3, question number 15, x to the power log base a x square x to the power k minus 2 divided by a to the power k, where a not equals to 0, has exactly one solution, has exactly one solution of x, then k बताना है। और बड़ा अच्छा सवाल है, हमें क्या बताना बच्चों? k का वैल्यू बताना है। What is the value of k? Very simple. Whenever we see the power function, we always take the logarithm on both sides. सर बेस क्या लें? तो जो यहां पर बेस है वही ले लो। तो मैंने यहां पे लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ध्यान दीजिए, जब भी पावर फंक्शन को हम लोग देखें बच्चों, तो मैक्सिमम टाइम्स ऑलवेज वी टेक द लॉग विद सुटेबल बेस। बेस का आइडिया आपको क्वेश्चन में लग जाएगा कि हम लोग क्या बेस लें। तो यहां पर बेस इस लॉग के पास ऑलरेडी ए है, सो डेफिनेटली हम लोग बेस क्या ले ले बच्चों? ए ले ले। तो ये इंटायरली पावर का काम कर गया, तो ये आगे आ गया लॉग बेस ए एक्स स्क्वायर इंटू लॉग बेस ए एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ए, इसमें लगेगी प्रॉपर्टी, तो ये बनेगा x की पावर k माइनस 2 माइनस लॉग बेस a टू दी पावर k। ये इक्वेशन सारे बच्चों को समझ में आई होगी। ओके, नाउ यूज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। ये 2 आगे आ गया, सो ये बन गया 2 इंटू लॉग बेस a x यहां से और यहां से, तो ये बन गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज द पावर, ये आगे आ गई, तो ये बनेगा k माइनस 2 इंटू लॉग बेस ए एक्स माइनस ये आगे आ गया, सो दिस इज व्हाट k। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, नाउ इन दिस केस दिस इज 2 टाइम्स log x टू द बेस a होल स्क्वायर माइनस log x टू द बेस a इंटू k माइनस 2 plus k is equals to 0. This is a quadratic equation in log x to the base a. This is the quadratic equation log x to the base k. And question says has exactly one solution. अगर एक quadratic equation एक ही solution रखे, it means उसका d equals to 0 होना चाहिए, क्योंकि when d equals to 0 both the roots are equal, but solution क्या होगा? solution एक ही माना जाएगा। t मानने की जरूरत नहीं असीता, मैंने आपको कहा था solution और रूट अगर दोनों रूट इक्वल हो जाएगा तो रूट तो 2 होगा, दोनों इक्वल है, लेकिन सॉल्यूशन वो एक ही काउंट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? So for exactly this is a quadratic equation. So this equation has exactly, ध्यान दीजिए वर्ड यहां पर इस्तेमाल किया सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन जो होता है ऑलवेज रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है। तो डिस्टिंक्ट नहीं, एक ही चाहिए, तो क्वाड्रेटिक का एक ही चाहिए, मतलब दोनों रूट इक्वल हो जाए। दिस इक्वेशन हैज एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन। For
फॉर दैट डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0। डी निकालेंगे तो यहां पर ये इक्वेशन log x टू द बेस a में क्वाड्रेटिक है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो यहां पर क्या बनेगा, ये k माइनस 2 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2 एंड c का वैल्यू k इज इक्वल टू 0। सो व्हाट अबाउट दिस, k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8k is equals to 0. If I solve k square plus 4 minus 4k minus 8k, तो ये माइनस का 12k हो गया, equals to 0. This is again quadratic. उसे k चाहिए, okay, so k is equals to 12 plus minus 144 minus 4 into 1 into 4 into 2 into 1. So k is equals to 12 plus minus 144 minus 16, कितना बचेगा भाई, 144 minus 16 कितना आएगा, मिस्टर दीपेश क्या आएगा, जल्दी से बोल यार। ये आएगा यहां पे 144 माइनस 16 डिवाइड बाई 2। जो भी वैल्यू आ रहा है जरा बताइए क्या वैल्यू आ रहा है, आंसर बता दीजिए। ये यहां पे आपके पास के की दो वैल्यू आ जाएंगी, दो वैल्यू आएंगी। 128 आ रहा है, 128 को क्या लिखोगे बोलो, 128 को क्या लिख सकते हैं, 128 डिवाइड बाई 2, 32 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं, यस, तो ये हो गया k का वैल्यू 12 प्लस माइनस 4 बाहर आ जाएगा। इसे लिख सकते हैं हम लोग 32 गुना कितना 4, डिवाइड बाई 2। तो यहां से k की दो वैल्यू आ जाएंगी, 6 प्लस माइनस 4 रूट 2, यस, दो वैल्यू आ रही हैं। तो दो वैल्यू आ रही है यहां से 6 प्लस माइनस 4 रूट 2, 6 प्लस माइनस 4 रूट 2, तो देर आर द टू वैल्यू एंड दिस इज योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हाँ भाई, ये समझ में आ गया सारे बच्चों को, असीदा सिंह? देर आर टू वैल्यू, ऑप्शन ए और सी आ जाएगा। नेक्स्ट डाउट बोलिए, नेक्स्ट डाउट, कम ऑन, अगला डाउट बोलिए सारे बच्चे जल्दी से। अगला डाउट स्टूडेंट, अगला डाउट बोले जल्दी, कम ऑन। दीपेश ने कोई डाउट बोला था? मिस्टर दीपेश, डाउट? माई क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था यार, ऊपर चला जाता है। पेज नंबर 2.5 पे इलस्ट्रेशन 7, पेज नंबर 2.5 पे इलस्ट्रेशन 7, पेज नंबर 2.5 पे इलस्ट्रेशन 7। क्या इश्यू है इसमें? नो प्रॉब्लम। पेज 2.5 पे इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल नंबर 7,
क्वेश्चन कह रहा है log base 2 9 minus 2 to the power x is equals to 10 to the power log 3 minus x. ठीक है ना भाई? अब क्या करेंगे? वेरी सिंपल, हमें x का वैल्यू चाहिए. वी वॉन्ट द वैल्यू ऑफ x, तो सॉल्व करना पड़ेगा. इधर में लिखा हुआ एक्सपोनेंशियल 10 की पावर में लिखा हुआ है, यहां पर बेस कुछ भी नहीं लिखा है. यहां पर बेस कुछ भी नहीं लिखा है. तो भाई इधर में लॉग है. पहली बात, लॉग डिफाइन होना चाहिए. सो लॉग डिफाइन करने के लिए 9 माइनस 2 की पावर x शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड दूसरा ये डिफाइन होने के लिए 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0. ये दो कंडीशन हमारे पास यहां पर है. ये दो कंडीशन मेरे पास यहां पर है. तो ये तो हो जाएगा 3 ग्रेटर देन एक्स, एक्स का वैल्यू 3 से छोटा आएगा. एंड व्हाट अबाउट दिस डाटा? दिस इज व्हाट, ये हो जाएगा 9 ग्रेटर देन 2 की पावर एक्स. 9 ग्रेटर देन 2 की पावर एक्स. अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो बेसिकली या तो इसको आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करिए, या पूरा आप इसे लॉग में ही रहने दीजिए. अब यहां पर बेस मेंशन नहीं है तो 10 लेंगे हम. क्या लेंगे? 10. यहां पर बेस गिवन नहीं है, बट यहां पर बेस गिवन था. तो एक काम करते हैं, ये बन गया लॉग बेस 2 9 माइनस 2 की पावर एक्स. जो ही बेस मैंने 10 लिखा, ये तो 3 माइनस एक्स आ गया. और अगर ये 3 माइनस एक्स आ गया तो 9 माइनस 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस एक्स हो गया. एंटी लॉग ले लिया. सो व्हाट अबाउट दिस 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर एक्स, 9 माइनस 2 की पावर एक्स. एंड नाउ आई अज्यूम 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू t हियर. So what about this 9 minus t is equals to 8 by t. So now it's a quadratic. 9t minus t square is equals to 8. तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? t square minus 9t plus 8 is equals to 0. t square minus 8t minus t plus 8 is equals to 0. t I take common, t minus 8 minus 1 common, t minus 8 is equals to 0. तो t की दो वैल्यू आ गई. t इक्वल्स टू 8. किसको आपने अज्यूम किया था? t. 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 1, इसे 2 की पावर 0 लिखा. 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3. तो यहां पर x इक्वल्स टू 3, लेकिन ये ले नहीं सकते हम लोग. यहां से x इक्वल्स टू कितना? 0. Yes, 0. तो x इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आप x इक्वल्स टू 0 से क्रॉस टैली भी कर सकते हैं. इफ आई पुट x इक्वल्स टू 0 हियर, तो ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 0 1, और 9 में से 1 गया 8. तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये देगा 3. एंड इफ आई पुट x इक्वल्स टू 0, दिस पार्ट इज ऑल्सो 3. सो 3 इज इक्वल्स टू 3. Both the sides satisfy. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोलिए जल्दी. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन असिता सिंह, मिस्टर दीपेश, अगला क्वेश्चन पूछो भाई. बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछो आप. Now come on, next out.
इंटेक्स एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 10, इंटेक्स एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 10। बिकॉज असीता 2 की पावर x को मैंने t लिया, और यहां से मेरे पास t का वैल्यू 8 आया था अशीता। बेटा 2 की पावर x इज इक्वल टू t था, नहीं 3 नहीं, इसके जो फैक्टर आए तो t की 2 वैल्यू आई थी ना। गेटिंग और नॉट? t इज इक्वल टू 8 आया, सो t इज इक्वल टू 8। जस्ट कंफर्म करिए अपने आप को। गॉट इट? ओके। बट x का वैल्यू हमें 3 से छोटा चाहिए, सो 3 को मैंने रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज x इक्वल टू 3 पर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। कुछ पूछा था इंटेक्स एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज प्रॉब्लम इन दिस? क्या आप चेहरा देख के क्वेश्चन पूछते हैं मिस्टर दीपेश? इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 4, the question number 10, log the base is 0.2 x cube plus 8 minus 0.5 log 0.2 base x square plus 4x plus 4, it is less than equals to log 0.2, आर्ग्यूमेंट इज x प्लस 58। देन आपसे आंसर पूछ रहा है कि x का इंटरवल क्या आएगा। ओके, सॉल्व किया है, चलिए सॉल्व करते हैं भाई। सो इट्स वेरी सिंपल। कैसे? दिस इज 0.5 हियर। यहां पर इस प्रॉपर्टी को एप्लीकेबल कौन नहीं होने दे रहा है, इसको उठा के यहां ले जाइए। तो ले गए तो ये बनेगा log बेस 0.2 एक्स क्यूब प्लस 8 माइनस log बेस 0.2, 0.5 का मतलब 1/2, 0.5 का मतलब 1/2। सो दिस पार्ट बिकम x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 की पावर 1/2, and this is what log 0.2 x plus 58। प्रॉपर्टी लग गए यहां पे, log बेस 0.2 x क्यूब प्लस 8 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 रेज़ टू द पावर 1/2, and this is less than log बेस 0.2 x plus 58। ठीक है बेटा दीपेश, ये क्या है? x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। आई थिंक दिस इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर ना। अच्छा, तो ये बनेगा log बेस 0.2, ऊपर वाले के फैक्टर बन गए x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय, नीचे वाला बनेगा आई थिंक x प्लस 2 स्क्वायर बनेगा ना उसका,
and this is less than log base 0.2 x plus 58. नाउ ये वाला पार्ट कैंसिल आउट. हाँ ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है. मॉड में जाने दीजिए, हमें तो पता है ना भाई ये डिफाइन होना चाहिए. तो इसके बगल में हमने लिख दिया x plus 2 नेवर बी 0. अब क्या करेंगे भाई? अब सारी चीजें तो लॉग की कंडीशन तो हमें फुलफिल करानी पड़ेंगी ना. अरे भाई मैंने इसलिए नहीं लिया मॉड क्योंकि मुझे पता है कि मैं लास्ट में क्रॉस चेक कर लूंगा. मिस्टर दीपेश, आप मोड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. आप एक केस आपका एक्स्ट्रा बनेगा, ज्यादा क्या होगा. लेकिन हम इस टाइप का कोई भी वैल्यू नहीं लेंगे जो इस लॉग के आर्ग्यूमेंट को अनडिफाइन कर दे. तो मोड लेके एक स्टेप हम क्यों बढ़ाएं? अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है ना. हाँ, अब क्या हो जाएगा बेटा, अब ये कंडीशन आ जाएगी, इसका जो बेस है वो एक से छोटा है. भाई इंडिविजुअल को भी तो हम डिफाइन करेंगे ना. भाई एक्स का वैल्यू -2 से तो बड़ा होना ही चाहिए. ओके, नाउ ये आर्ग्यूमेंट भी डिफाइन होना चाहिए, ये भी डिफाइन होना चाहिए. वेरी सिंपल. अब क्या करेंगे बताओ? x² - 2x + 4 ये लेस देन है बिकॉज दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग व्हेन बेस इज लेस देन 1. तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू x + 58. सिंप्लीफाई कर लो इसको. x² - 2x - x + 4 - 58 greater than equals to 0. x² - 3x plus, not plus, it's a minus. So -54 is greater than 0. So ये क्या बनेगा भाई? 9 और 6 हो जाएगा. x² + 9x - 6x -9 और 6 हो जाएगा ना. -9x -54 greater than equals to 0. x + 6 -9x + 6 this one. अब यहां से मिलेगा -6 और प्लस का 9 प्लस माइनस प्लस. ठीक है, अब यहां से क्या मिला मुझे? यह मिला -∞ से -6 यूनियन 9 to ∞. अब आंसर को हम लोग ये आंसर नहीं मानेंगे, अभी हम इस लॉग के आर्ग्यूमेंट को डिफाइन करेंगे. आर्ग्यूमेंट को डिफाइन करोगे ना तो पहली बात -58 से तो बड़ा होना चाहिए, वो तो है ऑलरेडी. अब इधर से x + 2 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी x + 2 से बड़ा. मैंने मोड लिया है था और ऊपर वाली जो इक्वेशन थी उसमें मैंने उड़ा दिया था बिकॉज उसके दे नेगेटिव था. ऐसे नहीं उड़ा सकते, डी नेगेटिव था, ऐसे थोड़ी ना उड़ाते हैं. डी नेगेटिव था तो उड़ा थोड़ी ना सकते यहां से मेरे भाई. ये कोई बाबा जी का खेत थोड़ी है कि कहीं से भी उड़ा दोगे आप, ऐसे नहीं उड़ा सकते. इसका डी नेगेटिव ऐसे थोड़ी ना उड़ा दोगे, गलत मत करो. अच्छा, तो यहां से क्या मिलेगा आपको? ये x + 2 का होल स्क्वायर होगा, लेकिन x का वैल्यू -2 नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा. लेकिन यहां से x + 2 पॉजिटिव होना चाहिए. यहां से x + 2 greater than 0, x का वैल्यू -2 से बड़ा होना चाहिए. तो अगर आप इन दोनों को मर्ज कर दें, -2 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब यहां से फाइनल आंसर आ जाएगा 9 to ∞. यहां से फाइनल आंसर विल बी 9 to ∞. चलिए भाई अगला डाउट बोलिए जल्दी से सारे स्टूडेंट. यू हैव मात्र 25 मिनट्स लेफ्ट. असिता सिंह अगला डाउट पूछिए अपना.
क्लियर है? नेक्स्ट अपने डाउट और पूछ सकते हैं। पैसेज में कोई डाउट? पैसेज 1, पैसेज 2 में कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? मिस्टर दिपेश, प्रत्युषा, रोहित, मनीष, अग्रिमा, बस इतने डाउट है यार। असीता सिंह, इज देयर एनी डाउट? बेटा डाउट क्लास में डाउट पूछने चाहिए, बहुत सारे डाउट। पिछले 15 दिन के बाद आज डाउट सेशन हो रहा है लॉग का। डाउट जितने ज्यादा पूछोगे सब्जेक्ट उतना ही सॉलिड होगा। कोई और डाउट है तो अपना डाउट पूछ सकते हैं सारे स्टूडेंट। असीता सिंह, ऐसा थोड़ी ना होता है। टेलीग्राम चैनल को आप देखा करिए, मैंने टेलीग्राम पे लिखा था चलिए। आई थिंक अब असीता भी शायद उसके भी डाउट कंप्लीट हो गए हैं। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 10 आया। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 10 देखिए मिस्टर दीपेश। Exercise 3 question number 10. The real solution of the equation. Question number exercise number 3. Question number 10. 2 to the power x plus 2 is into 6 minus x is equals to 10 to the power x square. इस क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना है। एक तरीका तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 भी पूछा है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 32, ओके 32 ले लेंगे अभी। भाई एक तरीका तो क्या है कि आप इसे ऑप्शन वाइज चेक कर लें, बिकॉज इट्स अ मल्टीपल चॉइस। इसके 4 ऑप्शन दिए सीधा 1, 2 एंड सी माइनस का लॉग बेस 10, 250 एंड डी लॉग बेस 10, 4 minus 3। ओके नहीं, पहले हम लोग क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे, इन दोनों वैल्यू से चेक करते हैं। तो मैं ऑप्शन ए के लिए चेक कर रहा हूं, पुट एक्स बराबर 1। इफ आई पुट एक्स बराबर 1, दिस इज 8 and this is 5 to the power 5 and this is what 10। ये तो नहीं होगा, ऑप्शन ए तो पॉसिबल नहीं है। ए ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। ए ऑप्शन हमारा क्या है भाई, पॉसिबल नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए। ये बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? नाउ वी टेक बी। बी लिया तो पुट एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2 लिया तो ये हो जाएगा 4, 16 और 5 टू द पावर 6 में से 2 गया 4 एंड 10 की पावर 4। क्या ये दोनों इक्वल है? इसे लिखो ना 2 इंटू 5 की पावर 4। सो 2 की पावर 4, 5 की पावर 4, 2 की पावर 4, 5 की पावर 4। यस,
तो बी आंसर तो होगा, बी तो होगा। अब मुद्दा है कि अब क्या करें। इन दोनों ऑप्शन में लॉग लिया हुआ है और बेसिस 10 है। अगर बेस 10 है ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, इसका लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लिया तो लॉग बेस 10 2 की पावर x प्लस 2, फिर वो प्रोडक्ट में था प्लस लॉग बेस 10 5 टू द पावर 6 माइनस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर आ गया तो ये x प्लस 2 आगे आया, ये आगे आया, तो ये x प्लस 2 log base 10 2 and minus plus 6 minus x log base 10 5 is equals to x square हो गया। So now 5 को फिर लिखा मैंने 10/2, ध्यान दीजिए ना सारे बच्चे, तो ये बनेगा x प्लस 2 इंटू log 10 2 6 माइनस एक्स, ये बनेगा 1 माइनस लॉग बेस 10 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बनेगा x इंटू लॉग बेस 10 2 प्लस 2 लॉग बेस 10 2, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ये इससे मल्टीप्लाई 6 लॉग बेस 10 2 माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग बेस 10 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सारे मोहल्ले को एक तरफ कर लो, तो ये 2 में से 6 गया और ये क्वांटिटी इसके साथ चली गई, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स ये कितना बन गया 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x लॉग बेस 10 2, और ये हो गया प्लस का कितना भैया बोलो, 2 में 6 गया माइनस 4, अब इधर जाएगा तो प्लस का 4 लॉग बेस 10 2, और क्या बनेगा भाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लीजिए। असीता सिंह, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, नाउ हमें x मिल जाएगा। एक बार जरा कैलकुलेशन चेक कर लो सारे बच्चे, मिस्टर दीपेश, कि कैलकुलेशन वाइज ठीक है क्या। कैलकुलेशन वाइज इज परफेक्ट और नॉट। परफेक्ट है तो जरा इसे क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लीजिए। अब इसमें आप श्रीधर बराबर x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लगा लो। एक आंसर तो मेरे पास ऑलरेडी आ ही गया है, एक आंसर तो मेरे पास ऑलरेडी आ ही गया है। क्लियर? लास्ट स्टेप कैसे हुआ, कौन सा वाला? ये इधर एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर था, तो ये एक्स और ये एक्स, तो इसको ऐड कर दिया मैंने,
तो ये हो जाएगा, इसको इधर लिया 2x log बेस 10(2), इसको इधर लाया तो x² माइनस 2x log बेस 10(2), इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो -4 आएगा, इधर आएगा तो +4 आएगा, और फिर ये +6 था तो इधर लाया तो -6। तो ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक बन गई। हाँ भाई, समझ में आया प्रत्युषा? क्लियर है क्या सबको? अरे क्लियर है ना? इसको आप कुछ और भी कर सकते हैं क्या? इसका अल्टरनेट भी कर लो, शायद ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा और इजी हो जाएगा। खैर बनेगी तो क्वाड्रेटिक ही। अल्टरनेट हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे इधर 2 और 5 में मल्टीपल टूटे हुए हैं ना, तो x + 2 है, 5 की पावर 6 - x है, इसे लिखा 2 की पावर x² इंटू 5 की पावर x²। तो इसको इसके साथ क्लब कर दिया, इसको इसके साथ क्लब कर दिया, तो ये 2 x + 2 - x² इंटू 5 6 - x x² इज इक्वल टू 1। ऐसे भी कर सकते हो आप, थोड़ा इजी हो जाएगा। ये स्टेप समझ में आइए सारे बच्चों को। मैंने इसको लिखा 2 इंटू 5, फिर 2 वाला इसके साथ ले गया तो ये नीचे जाएगा तो पावर ऊपर हो जाएगी नेगेटिव। -x कहां गया? विच -x? कौन सा -x की बात कर रहे हैं? अच्छा ये वाला -x, हाँ ये -x भी रह गया, ठीक है, तो यहां पे +x हो जाएगा। चलिए तो इसका भी लॉग ले लो आप, लॉग लोगे तो ये बनेगा x + 2 - x² log 2 प्लस पावर आगे आ गई 6 - x x², इधर बनेगा log 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या बनेगा? यहां से भी इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। फ्रॉम हियर यू कैन सिंप्लीफाई द इक्वेशन। तो ये बनेगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूं भाई, x log 2 2 log 2 x² log 2, और ये बनेगा 6 log 5 x log 5 माइनस x² log 5। ये भी आप समझ सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो अब -x² log 5 और -x² log 2, तो इन दोनों में मैंने x² कॉमन ले लिया, -x² कॉमन ले लिया, ये log 2 प्लस log 5 आएगा, और भी सिंपल हो गया भाई ये। फिर ये वाला, इसमें मैंने x कॉमन ले लिया, log 2 माइनस log 5 आ गया। फिर ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, 2 log 2 6 log 5 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। फिर क्या करना है? माइनस से ये कितना भाई, ये यहां पे अब 1 हो गया, ये पूरा मोहल्ला 1 हो गया। अगर बेस 10 ले लोगे तो 5 दूनी 10,
अब यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स log 2 माइनस log 5, फिर इधर आ जाएगा माइनस का 2 log 2 माइनस 6 log 5 इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करो जरा, आंसर आ रहा है क्या? इसको सिंप्लीफाई करिए मिस्टर दीपेश। ये मैंने क्या किया, स्टेप समझ में आनी चाहिए आपको। यहां से आप और भी अगर करना चाहो तो इस माइनस को अंदर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये log 5 माइनस log 2 बन जाएगा, एंड दिस इज माइनस 2 log बेस तो 10 है, एंड माइनस 6 log 5 इज इक्वल टू 0। इसके यहां से आप क्या कर ले, फैक्टर कर ले। यूज दिस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 इंटू ए, तो आंसर आ जाएगा। तो ये अल्टरनेट तरीका हो गया। नेक्स्ट अगला डाउट पूछिए भाई। नेक्स्ट डाउट पूछो भाई जल्दी। दीपेश, प्रत्युषा, केशव, असिता, और कोई डाउट है? अरे भाई हाँ या ना में तो बोलो, और कोई डाउट है कि नहीं है? सर अभी तो कोई नहीं है। असीदा सिंह, सर मेरे पास बुक नहीं है तो मैं डाउट नहीं बता सकती। बुक में से नेक्स्ट टाइम मैं बुक लाकर डाउट जरूर पूछूंगी, श्योर। असीदा कह रही है नो सर। चलिए तो फिर एक आध क्वेश्चन आप ही कर दो, फिर अभी 5-4 मिनट का समय बचा है, मैं ही करा लेता हूं आपसे। अभी 5-4 मिनट का समय बचा है। अच्छा, असीदा सिंह का एक डाउट और था ना, कौन सा? 32 नंबर। 32 आ गया बेटा आपका? असीदा 32 आपसे हो गया कि नहीं हो गया, या डाउट है अभी भी? अभी आपने लिखा था सही 32। क्वेश्चन नंबर 32 लिखा था आपने एक्सरसाइज नंबर 3 में। वो कह रही है कि इफ क्वेश्चन नंबर 32 n इक्वल्स टू 1/0.40 टू द पावर माइनस का 20, द नंबर ऑफ जीरोस इन n बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट स्टार्ट इज इक्वल टू, हाँ 32 यही ना? तो नंबर ऑफ जीरोस का तो आपको पढ़ाया गया है। क्या लोगे बच्चों इसका? लॉग। So taking log on both side, दोनों तरफ log ले लिया 10 बेस पे, इज इक्वल टू -20 log बेस 10 1/0.40. What about this? This is -20 log बेस 10 1 minus log बेस 10 0.40. ये वाला वैल्यू 0 हो गया।
तो ये हो जाएगा 20 इंटू लॉग बेस 10, 40 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये हो जाएगा, इसको भी यहां से हटा दो ना, -1 कर दो। ठीक है, इस वाली वैल्यू को जरा कैलकुलेट करके बताइए, व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस इज द प्रोसेस बेटा, यू कैलकुलेट, आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए। आप इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट करके बताइए बेटा। और इस 4 को लिख लेना आप 2 का पावर 2। सो दिस पार्ट बिकम व्हाट? इसमें फिर से लॉग की प्रॉपर्टी लगा देना आप। तो 20 तो रह गया बाहर, यह आ जाएगा 2 log बेस 10 2, एंड माइनस कितना आ जाएगा 1। log बेस 10 2 की वैल्यू 0.3010। जरा मुझे ये वाला डाटा कैलकुलेट करके बता दो, अभी आंसर आ जाएगा। ये वाला वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बता दो। दिस इज द एंटायर वैल्यू log बेस 10 n इज इक्वल टू व्हाट? तो ये हो जाएगा, मैं ही करता हूं फिर, 20 इंटू 2 इंटू 0.3010 -1, ये 60। दिस वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, 4 7 -7.96। सर हाउ डिड -1 कम? बेटा ये 40 का एक 0 हटाओगे ना, बेटा ये 40 का एक 0 हटाओगे ना, इसे लिखोगी तुम 40 इंटू 10 टू दी पावर -2। इसे लिखोगी 10 इंटू 1 इंटू 10 टू दी पावर -2। सो दिस बिकम 10 टू दी पावर -1। अचिता सिंह, अरे बोलो ना भाई। बेटा अचिता सिंह, अरे दिपेश कोई दिक्कत है? ये वैल्यू नहीं आ रही क्या इसमें? तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा साहब? लॉग के 2 पार्ट होते हैं, -7 -0.96 +1 ऐड -1 सब्ट्रैक्ट। ये इसके साथ चला गया और ये इसके साथ, तो -8 + 1 - 0.96। अब ये हमारे पास किसका वैल्यू आ गया? सर इन द नेक्स्ट स्टेप